के छात्र एवं छात्राओं, आपका मोस्ट वेलकम है अपने प्यारे से चैनल आर्ट टू आर्ट सॉल्यूशन पे। जैसे कि हम आपको इतिहास से स्टार्ट किए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इतिहास में चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर 2 साम्यवाद एवं साम्यवाद, और तीसरा जो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन था वो, और चौथा चैप्टर जो चौथा चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछती है दोस्तों, वो था भारत में राष्ट्रवाद। इसका भी हम क्वेश्चन दोस्तों आपको करवा चुके हैं। तो आज हम आपको आपके बीच मैथिली का लेकर के आए हैं कि मैथिली भी आपके एग्जाम में कितना मार्क्स कवर करता है। दोस्तों आपको पता होगा कि मैथिली में भी एग्जाम में 100 मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाती है। दोस्तों मैथिली भी आपके एग्जाम में 100 मार्क्स कवर करती है। तो मैथिली में आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो होते हैं ना दोस्तों, वो मैथिली नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि वो संस्कृत पढ़ाते हैं। अगर वो सर संस्कृत पढ़ाते हैं तो मैथिली नहीं पढ़ा पाते हैं, या तो कोई टीचर रख पाते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट मैथिली को हल्का में ले लेते हैं। दोस्तों मैथिली अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, जबकि वो स्टूडेंट को पता होना चाहिए जैसे आपका मैथ आपका 100 मार्क्स का होता है, वैसे ही आपका मैथिली भी कितना होता है 100 मार्क्स का। अब बताइए कि अगर आप मैथ में 100 में 90 ले आते हैं और मैथिली में अगर मान लीजिए आपको 60 ही आ पाता है, तो आपको अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा। दोस्तों आप अच्छा रिजल्ट नहीं लाइएगा, अच्छा स्कोर नहीं गेन कर पाइएगा। इसलिए आपको सब सब्जेक्ट पे उतना ही ध्यान देना चाहिए दोस्तों जितना आप मैथ पे देते हैं, साइंस पे देते हैं। तो लोग मैथिली को ईजिली ले लेते हैं कि लास्ट समय में पढ़ेंगे, बट आपके एग्जाम को तो बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों। तो आपके बीच हम ये लेकर के आए हैं कि आपको दोस्तों मैथिली में क्या पढ़ना है। मैथिली में क्या पढ़ना है, मैथिली में बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे चैप्टर में से मैथिली में बिहार बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछती है दोस्तों, और बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। अगर आप ये समझ गए ना दोस्तों बिहार बोर्ड क्वेश्चन कैसे पूछती है, पैटर्न को समझ गए ना दोस्तों, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, ये पता चल गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। क्योंकि आपको एग्जाम में सब चीज़ नहीं पढ़ना होता है दोस्तों। ये नहीं कि आप सारा चीज़ पढ़ के गए तब आप आंसर कर पाए। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए। तो हम यही इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इस मैथिली में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैथिली में बिहार बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछते आई है, और सारा सिलेबस में बिहार बोर्ड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि आप मैथिली में कम समय में पढ़ करके, मात्र आपके एग्जाम को 30 से 40 दिन बचा है, इसमें ही आपका प्रैक्टिकल होगा, बहुत सारा फेस्टिवल होने वाला है। तो इसमें आप मैथिली को कैसे पढ़िएगा दोस्तों कि आपको अच्छा स्कोर आ जाए थोड़ा सा मेहनत करके। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छा से पढ़ते होंगे दोस्तों, कि आप अगर अभी से 8 से 10 आवर अगर पढ़िएगा दोस्तों, 8 से 10 आवर्स पढ़िए पर डे, तो आप अच्छा स्कोर लाइएगा। अच्छा स्कोर से आएगा तो आपको समाज में आपका नाम होगा, मम्मी पापा आपके खुश होंगे, आगे आप अच्छे से पढ़ पाइएगा। तो चलिए दोस्तों ये सब बातें हम बाद में करेंगे, और जानते हैं मैथिली में क्या पढ़ना है, बिहार बोर्ड कैसे पूछती है मैथिली का क्वेश्चन, तो वो पैटर्न को जानेंगे। और मॉडल पेपर भी देखेंगे कि बिहार बोर्ड का पूछने का तरीका क्या है, मॉडल पेपर से हम जानेंगे। चलिए तो पहले जानते हैं कि मैथिली में जो कुछ चैप्टर है वो जान लीजिए दोस्तों। मैथिली का जो विषय सूची है, विषय सूची में सबसे पहले आता है दोस्तों गदखंड। जो गदखंड है उसमें देखिए चैप्टर बहुत सारे गदखंड में है। पहला चैप्टर जैसे है रामलोचन शरण हमारा, तो रामलोचन शरण जो क्या है, रामलोचन शरण कवि है दोस्तों, ये लिखे मिथिला का सांस्कृतिक सीमा। तो मिथिला के सांस्कृतिक सीमा में जो क्वेश्चन होगा दोस्तों हमें नहीं पढ़ना है, तो पढ़ना कैसे, जैसे मिथिला का सांस्कृतिक सीमा हम लिए, इसको कैसे पढ़ना है, टारगेट रखेंगे कि मैथिली का पर डे हम 4-4, 3-3 चैप्टर आप पढ़िए दोस्तों। कैसे पढ़िएगा वो हम बताते हैं। पहले तो मिथिला के सांस्कृतिक सीमा का जितना सारा MCQ है वो बनाइएगा दोस्तों। आप कहिएगा कि MCQ कैसे बनेगा मिथिला के सांस्कृतिक सीमा का, तो हम बताते हैं दोस्तों, हम आपको MCQ करवा देंगे। MCQ का आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों, MCQ हम सारे चीज़ का कवर करवा देंगे। जैसे हिस्ट्री का पर डे एक एक टॉपिक हम डाल रहे हैं, ऐसे मैथिली का भी डालेंगे। मिथिला के सांस्कृतिक सीमा का आप 2 मार्क्स का 5 ऐसा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम बता देंगे, या खुद आप बुक होगा कर लीजिएगा। बस 5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं दोस्तों, जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर, तो हम आपके बीच में लाएंगे। क्या 2 मार्क्स का इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोला लाल दास से क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब चैप्टर में से 5 या 3 क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट आप सेलेक्ट कीजिए और वो पढ़िए। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जैसे गदखंड में इतने सारे चैप्टर है, इसमें जैसे हो गया पहला रामलोचन शरण, ये पूछा जाता है कि रामलोचन शरण की रचना कौन है, तो मिथिला का सांस्कृतिक सीमा। भोला लाल दास की रचना क्या है, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, ये बुक ये कौन लिखे है, जयकांत मिश्र। चंद्रमुखी के रचयिता कौन है, लिली रे। भोजन कौन लिखे है, राजमोहन झा। पर्यावरण कौन लिखे है, दिनेश्वर लाल आनंद। भारतीय संविधान निर्माता कौन लिखे, भाग्यनारायण झा है। और क्रेक उमाकांत, आप पढ़े होंगे दोस्तों, ये जो क्रेक वाला चैप्टर है बहुत ही मस्त होगा, उमाकांत क्रेक वाला
ऐसे ही क्वेश्चन जो आपका गदखंड और पदखंड है दोस्तों, इसमें जितना सारा कवि का नाम है देख रहे होंगे दोस्तों, 12 गदखंड है हमारे पास। चैप्टर टोटल कितना है गदखंड में? 12। ये सब पढ़ लेंगे, जैसे वीमा रानी, भरी छिपा भात। आप एक नोटबुक लीजिएगा, पेपर लीजिएगा नोटबुक, या आप मान लीजिए एक कॉपी के बीच से पेज फाड़ लीजिएगा, उसमें जित 12 जैसे है दोस्तों वैसे आप लिख लीजिएगा 12। और 12 आप जिस रूम में रहते हैं दोस्तों उस रूम में आप ये चिपका दीजिएगा। और बार बार आप 12 देखिएगा तो आपको स्वतः ही 12 लिख करके चिपका दीजिएगा, याद हो जाएगा। और ये 12 में से आपको देखिएगा आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि ये रचना किसका है, नहीं है। तो ये तो आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव का ये एक तरीका है कि पूछा जाएगा कि ये कवि कौन है, इनकी रचना कौन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारा जो है वो है पदखंड। तो पदखंड से भी यही कवि सबके नाम याद रखना है कि विद्यापति की रचना कौन है, शिवगीत, चंदा झा, समय साल्त, ये सब जितना है दोस्तों एक कॉपी में लिख करके रूम में, अपने रूम जिस रूम में आप सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो करते हैं उस रूम में एक पैटर्न बना करके सारे को बना करके आपको चिपका लेना है। ये मैथिली में ही नहीं दोस्तों, आप जो पढ़ते हैं, आपका जो नन हिंदी है, मैथिली के भी सारा कवि सबका नाम याद होना चाहिए, उनका रचना कौन है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो वो हम बात करते हैं, ये सब आपका याद करना आपका काम है। फिर देखिए दोस्तों इसमें टोटल 10 चैप्टर है, तो 10 आपका हो गया कौन सा, पदखंड, और आपका हो गया गदखंड, इतना। तो ये सारे कवि का नाम याद रखना है दोस्तों कि जो कवि है और इनकी रचना क्या है। इसके बाद हम ये बात करते हैं दोस्तों कि इसके बाद आपको इसके अंदर और क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों मिथिला के सांस्कृतिक चैप्टर से आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए, फिर रामलोचन शरण के बारे में थोड़ा जान लेना है कि रामलोचन शरण कौन थे, रामलोचन शरण का जन्म कब हुआ था, रामलोचन शरण की रचना और कौन कौन सा बुक है, रामलोचन शरण को कहीं नोबेल प्राइज भी मिलता है दोस्तों, नोबेल प्राइज मिलते हैं। रामलोचन शरण के बारे में थोड़ा जान लेना है, सब कवि के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको जानना है कि भोलालाल दास का जन्म कब हुआ था, भोलालाल दास की रचना क्या है, भोलालाल दास क्या क्या काम किए थे हमारे भारत में, भोलालाल दास द्वारा और क्या क्या प्रकृति है, इनके द्वारा क्या विशेष किया गया है। बस सारे कवि के बारे में वही पेज में या यहाँ लिख पाते हैं, एक अलग से पेज बना करके आप लिख लीजिएगा कि सब कवि का जन्म कब होता है दोस्तों। कवि का लिखना है आपको, एक में जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, और जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था। और जैसे विद्यापति है तो विद्यापति का जन्म, विद्यापति का मृत्यु, इनके माता पिता का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जन्म, मृत्यु और इनके विशेष उपलब्धि क्या है, ये क्या क्या रचना किए हैं दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो आपको हम गारंटी लेते हैं कि 8 मार्क्स इसी से आपको बन जाएगा, 8 से 10 मार्क्स आपको बन जाएगा। जैसे पता होगा आपका 100 MCQ आएगा दोस्तों, 100 MCQ में से आपको बनाना है बस 50, तो आपको यहाँ से 8 से 10 इसी ऐसे ही क्वेश्चन पूछी जाती है। अब हम चलते हैं बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी करती है, बिहार बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो कैसा है दोस्तों, वो हम समझते हैं। तो बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर को हम देखते हैं दोस्तों, तो 1 मिनट हम बता रहे। तो देखिए दोस्तों, हम जैसे बताएं कि बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर के बारे में, तो हम आपको बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर पर लाए हैं जो बिहार बोर्ड इस बार जारी किए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 के लिए, एनुअल वार्षिक एग्जाम होती है दोस्तों, उसके लिए देखिए बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर कैसे कैसे पूछा जाता है। मॉडल सेट है मैथिली का, मातृभाषा मैथिली, आपको टोटल टाइम मिलता है 3 घंटा 15 मिनट और एग्जाम में टोटल 100 मार्क्स। तो कैसे कैसे पैटर्न होती है क्वेश्चन को एक एक को देखते हैं। देखिए आपको जो होगा परीक्षार्थी, और ये सब तो आपको पता ही होगा दोस्तों, आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट समय मिलता है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड में होगा। 2 खंड कैसे दोस्तों पूछिएगा, 2 खंड होने का मतलब एक खंड ओ होगा, एक खंड ब होगा। फिर खंड ओ में क्या होगा, खंड ओ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जो अभी भी कितने स्टूडेंट को डाउट होगा कि कितना एग्जाम में प्रश्न आएगा, तो 100 आपका मिलेगा, 100 मिलेगा दोस्तों आपको MCQ, और 100 में कितना बनाना है, 50 प्रश्न का उत्तर देना है, और OMR शीट को अच्छे से भरिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। और जो खंड बो होगा दोस्तों, खंड बो वो होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी कैसे कैसे पूछा जाता है वो समझेंगे। तो सबसे पहले आपका 50 तो MCQ हो गया, इसलिए आपको MCQ पे ज़्यादा ध्यान देना है। 50 MCQ दोस्तों, समझ रहे हैं। देखिए खंड अ में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हम आपको बताएं कि कवि का नाम याद रख लीजिएगा, उसके रचना का नाम याद रख लीजिएगा। जैसे राजा मोहन झा लिखनी छथी। अब देखिए दोस्तों, राजा मोहन झा कौन थे, कवि थे। तो हम बोले थे ना आपको कि इनकी रचना सब पढ़ लीजिएगा कि राजा मोहन झा क्या लिखे हैं, राजा मोहन झा के जन्म कब हुआ है, राजा मोहन झा का मृत्यु कब हुआ था, राजा मोहन झा का और सारा रचना क्या है। तो ये आप पढ़िएगा, तो यहाँ से आपको 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन, कवि और उस क्या रचना की है बस आप उतना पढ़ लीजिए, उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनकी रचना।
कितना है। अगर किन्हीं किन्हीं को नोबेल प्राइज मिलता है तो वो भी पढ़ लीजिए। और देखिए जैसे नेक्स्ट वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, वंदना शीर्षक के रचयिता। देखिए दोस्तों वंदना शीर्षक के रचयिता, दूसरा क्वेश्चन भी मिल गया ऐसा है। और देखिए दोस्तों और कोई क्वेश्चन है तो दिखाते, देखिए जैसे यात्री जी का विचारधारा कैसा था, यात्री जी के बारे में। फिर देखिए काशीकांत मिश्र के उपनाम जानल जाए छे क्या छी, मैथिली के पहली महाकवि कौन था। ये जैसे आपको जितना सारा ये एमसीक्यू आपको 100 मिलेगा तो 100 एमसीक्यू में से आपको बस बनाना है दोस्तों कितना, तो 50। जैसे ये सब पता ही होगा दोस्तों एमसीक्यू आपको कि भारत अपन संविधान कब लागू किया था, भारत में संविधान कब लागू हुआ दोस्तों। जयकांत मिश्र, देखिए दोस्तों बोले थे ना आपको कि जन्म पूछा जाता है, जयकांत मिश्र का जन्म कब हुआ था। ऐसे ही देखिए दोस्तों आपको और सारा बहुत सारा ऐसे ही क्वेश्चन पूछी जाती है जन्म मृत्यु से। हम सारा 100 नहीं लिए, आपको बताने के लिए किए हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आपको बस कवि के बारे में कुछ पढ़ना है, वो क्या रचना की है, उनका जन्म मृत्यु, और हर एक चैप्टर से कम 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको लिखना है। अब हम जानते हैं कि बिहार बोर्ड वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे पूछती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कितने मार्क्स की पूछी जाती है दोस्तों, ये भी पूछी जाती है आपको 50 मार्क्स की पूछी जाती है। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न जो 50 मार्क्स की पूछी जाती है वो सबसे आसान है दोस्तों। देखिए एक सबसे सिंपल क्वेश्चन जो सब बनाता है दोस्तों 10 मार्क्स का, वो है हमारा निम्नलिखित में से कोनो एक विषय पर निबंध लगभग 250 से 300 शब्द में लिखूं। तो निबंध तो आप तो बचपन से लिखते आए होंगे दोस्तों, गाय पर निबंध लिखे होंगे, कुत्ता पे, घोड़ा पे, बैल पे, बट यहाँ इतना सिंपल नहीं मिलेगा दोस्तों, कुछ अलग मिलेगा। देखते हैं क्या है दोस्तों। 10 मार्क्स आपको कैरी करता है क्या चीज़ दोस्तों, निबंध। तो निबंध में आप क्या कीजिएगा दोस्तों, 4 से 5 पे आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, उसी में से आपको क्वेश्चन आएगा। ऐसे जैसे देखिए एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन जो आपको हर साल पूछता है निबंध में, ये देखिए दोस्तों निबंध में जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, अहाँ के प्रिय कवि, अहाँ के प्रिय कवि। तो हम तो कहेंगे दोस्तों इसमें से आप विद्यापति जी को लीजिएगा। विद्यापति आपके चैप्टर में भी है, उनके बारे में जन्म मृत्यु सब चीज़ पढ़िएगा ही, उपलब्धि पढ़िएगा ही, तो आप विद्यापति के बारे में बहुत ही अच्छा से पढ़ के जाइएगा। तो आप ये बना दीजिएगा अहाँ के प्रिय कवि। और दूसरा प्रिपरेशन आपको कोविड-19 पे कर लेना है अच्छे से दोस्तों, क्योंकि कोविड-19 पता है कोरोना कुछ दिन पहले ही गया है और फिर हम लोग के बीच आ रहा है दोस्तों। इसलिए कोविड-19, अहाँ के प्रिय कवि, और 2-3 पे और करना होगा तो कर लीजिएगा दोस्तों, दीपावली और पर्यावरण और जल, इस सब पे कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो नॉन हिंदी का एग्जाम है दोस्तों, जो आप पढ़ते होंगे कक्षा 8 का हिंदी, उसमें भी काम आएगा दोस्तों। ये सब आपका अहाँ के प्रिय कवि कोविड, उसमें भी काम आएगा। तो आपको दोनों क्लियर हो रहा है। और देख रहे हैं ना दोस्तों 10 मार्क्स कवर कर रहा है, तो अच्छे से अगर आप लिख के आइएगा तो आपको तो इजीली 8 मार्क्स तो दे ही देगा दोस्तों। लिखने पे ये 2-3 पे आप प्रैक्टिस करके जाइएगा बस, और जो भी आएगा तो आपको उसी से रिलेट करके लिख देना है। जैसे मान लीजिए कोविड-19 ही लिखना है, तो कोविड-19 कैसे हुआ, कैसे आया, कोविड-19 से क्या हानि हुआ, ये कोविड-19 क्या दे के गया, कोविड-19 से क्या क्या परिणाम निकले, ऐसे ही आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला तो 10 मार्क्स का हुआ। दूसरा देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन दूसरा है वो पूछा जाता है दोस्तों 7 मार्क्स में। क्वेश्चन दूसरा जो बिहार बोर्ड पूछता है 10 के बाद 7 मार्क्स में, इसमें है निम्नलिखित में कोनो एक प्रश्न के उत्तर दिया। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न को उत्तर देना है, को या खो। आपको जो आता है वो अपनी स्वेच्छा से बनाइएगा, को और खो। जैसे देखिए दोस्तों, विलंब शुल्क माफ करबाक लेल प्रधानाचार्य से आवेदन करूँ, या परीक्षा के तैयारी के चर्चा करत अपने ज्येष्ठ भाई के पत्र लिखूँ। अब देखिए दोस्तों आपको जो आता है, ये आपको एप्लीकेशन लिखना आता ही होगा। आवेदन जो होता है दोस्तों, बचपन से ही आपको अगर छुट्टी लेना होता था तो एप्लीकेशन लिख के प्रिंसिपल साहब को दे देते थे, तो आपको छुट्टी देते थे। और मान लीजिए आपकी परीक्षा की तैयारी कैसा चल रहा है, चर्चा करना है, तो उसके लिए अपने बड़े भैया के लिए पत्र लिखिए। तो आप इस दोनों में से जो आपको आसान लिखे तो वो बनाइएगा। एप्लीकेशन लिखना आप सीख लीजिएगा दोस्तों वही सेवा में, तो वो आपको थोड़ा मैथिली में लिखना है, तो वो हम बता देंगे, इस पर एक वीडियो कभी बना देंगे कि मैथिली में एप्लीकेशन कैसे लिखना है। और इससे आपको क्या होगा दोस्तों, ये एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन नॉन हिंदी में भी आएगा। देख रहे हैं दोस्तों, मैथिली अच्छे से पढ़िए या नॉन हिंदी पढ़िए, दोनों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कवर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा तो देख लिए, पहला था 10 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर 7 17 हो गया। अब देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, वो 8 मार्क्स 2 गुने 4, यानी कि एक क्वेश्चन जो कवर करता है दोस्तों वो कितना करता है, 4 मार्क्स कैरी करता है एक क्वेश्चन। देखिए इसमें निम्नलिखित में कोनो दो उद्धरण शीर्षक के देत संक्षेपण करूँ।
ठीक। इसमें आपको करना है संक्षेपण दिया हुआ है बड़ा। मान लीजिए कोई एक कहानी सुनते हैं दोस्तों, आप कहानी सुनते होंगे तो उसको एक कुछ रिजल्ट निकलता होगा, छोटा सा परिणाम बोलते हैं ना, इस कहानी से आप क्या सीखे। तो ऐसे ही आपको पूरा पढ़ना है कि प्राकृतिक स्वावलंबन महान शिक्षक छी, समय पर गर्मी होइ छै, जाड़ लागै छै, वर्षा होइ छै, पाला पड़ै छै, आम मजरै छै, पतझड़ होइ छै, पल्लव पनपै छै, यद्यपि ब्रह्मांड कारण ओकर संग नहीं छै, पशु प्यासे लगने डरे लगे छै। तो ये सब आपको पढ़ना है दोस्तों। ये पढ़ने के बाद इससे आपको क्या समझ में आया दोस्तों, ये संक्षेप में लिखना है कि ये क्या कहना चाह रहा था। तो इतना लाइन है तो आपको इसको 2 से 3 लाइन में लिख देना है दोस्तों। या मान लीजिए आप दूसरा पढ़े ख में दिया है कि समाज सेवा एक पुनीत कार्य छी। समाज सेवा करना तो अच्छी बात होती है, यही कार्य के संपादन लेल समाजक सब वर्गक आगू आबे के पड़ै छै। यही कार्य लेल समाज सेवी तैयारी करे पड़नी, हुनक कर्तव्य रहतनि जे कुरीति अस्वार्थक तिलांजलि द त्याग और तपस्या का उपलब्धि जैत समाज सुख और मानक प्रश्नों पर पढ़ना है दोस्तों। हमको संक्षेपण करना है कि इससे हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे समाज का सेवा करना एक बहुत अच्छा काम है, समाज में हम लोग को सेवा करना चाहिए दोस्तों। तो यही आपको पढ़ना है और इसको संक्षेपण करना है दोस्तों कि इसको जो आप पढ़े ये पूरा यहाँ के कि हमको समाज सेवा कह सकता अब यही पुनीत कार्य करवा के सफल हो। समाज में लोग काम सफल कर करके अच्छे काम करके क्या होते हैं, सफल होते हैं। इसलिए हम लोग को समाज में अच्छे काम करना चाहिए दोस्तों। ये एक ही नहीं है दोस्तों, देखिए गौ भी है, आपको ये भी संक्षेप इसको बारे में पढ़ना है कि डॉक्टर अमरनाथ झा का जन्म उन्नति की साधन हुनक अलौकिक कार्य क्षमता। तो आपको 4 पढ़ना है दोस्तों संक्षेपण। ये घ भी आपको जो इसमें से आसान लगे, ये क रहेगा आपको दोस्तों, ख रहेगा, गौ रहेगा, घ रहेगा। आप पढ़िएगा चारों, आपको जो अच्छा लगे ये 2 बना दीजिएगा, आपको मिलेगा 8 मार्क्स। तो कितना इसमें से आप देखे होंगे कि आपको बुक का कुछ यूज पड़ा दोस्तों, नहीं। 10 मार्क्स आपका मिल गया निबंध का, 7 मार्क्स मिल गया आपका एप्लीकेशन का, और मिल गया आपको 8 मार्क्स इसी को पढ़ के इसी को बनाने का। तो ऐसे आपको कितना मार्क हो गया दोस्तों, 10 मार्क्स, 17 मार्क्स और 17 5 25 मार्क्स। आप देखिए 25 मार्क्स तो अब तो बिना बुक पढ़े हुए बना रहे हैं दोस्तों इसके वस्तुनिष्ठ। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है अगला जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, क्वेश्चन नंबर 4 वो पूछता है 5 मार्क्स का। देखिए 5 मार्क्स में क्या है, निम्नलिखित में कोनो एकटा के आशय लिखिए। अब देखिए इसमें आशय लिखना है किसी एक के, मतलब जो बुक पढ़िएगा उसमें से, जैसे देखिए इसमें है ना क्या है, जीवाक लेल जगत लेल आवश्यक होइ छै बच्चा, वर्तमान होइ छै भविष्य होइ छै बच्चा। मतलब सीधी सी बात है दोस्तों, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, 1 मिनट दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम बता रहे थे आपको कि निम्नलिखित में से किसी एक पे आशय लिखना है। तो आशय लिखने में क्या होता है, जो आपको एक छोटा सा चीज़ दिया गया है इसके बारे में लिखना है कि कहना क्या चाह रहा है दोस्तों। वो थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया था दोस्तों, इसलिए PDF थोड़ा हट गया था। तो इसमें से लिखना है किसी एक के बारे में आपको, जो अच्छा लगे दोनों में से पढ़ के। वो जैसे जीवन के लिए क्या हो, जगत ले क्या होता है, आवश्यक हो बच्चा, और वर्तमान जैसे पता है ना हम लोग क्या है, देश के भविष्य है, कहते हैं ना फ्यूचर है दोस्तों, हम लोग देश के लिए क्या है, भविष्य है। तो कैसे उसके बारे में लिखना है, जीवाक लेल जगत लेल मतलब जीने के लिए और पूरे संसार के लिए क्या होता है आवश्यक बच्चा, क्यों होता है, वर्तमान होइ छै, भविष्य होइ छै बच्चा। क्यों, अब मान लीजिए किसी कोई आदमी को बच्चा नहीं होता है, थोड़ा वो हो जाता है ना समाज में भी, वैसे ही कह सकते हैं कि आवश्यक बच्चा होता है समय के साथ। थोड़ा देखते होंगे आप, ये सब समझते होंगे तो आपको लिखना है। जैसे ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से अगर आपको अच्छा लगता है तो ये लिखिए। तो यहाँ भी 5 मार्क्स को आपको लिखना है। तो 3 4 5 आपको पढ़ लेना है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आशय जिस पे लिखना है वो आप पढ़ करके ये 5 मार्क्स आप बनाइएगा, तो कम से कम आपको 4 मार्क्स मिल ही जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो 5 पूछता है बिहार बोर्ड, वो क्वेश्चन 5 कैसा रहता है उसका, ये रहता है निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्न का कोनो 5 प्रश्न का उत्तर लिखो। आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन रहेगा मैथिली का दोस्तों, बुक वाला क्वेश्चन की बात आप करते हैं, वो रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा और रहेगा 10 मार्क्स का। और 10 क्वेश्चन में से कितना बनाना है दोस्तों, 5 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का दोस्तों, एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का दोस्तों, 2 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन जैसे इसमें पढ़े होंगे, जैसे ये सब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्रेक नाम किया रखल गेल छे। तो क्रेक किया कहल, ये सब पता होगा दोस्तों। जो क्रेक था वो क्या था, एक टेम्पो चलाता था, वो किसी को भी देखता था, बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग लड़की लड़का, उसको वो सब नहीं लगता था, वो सबको क्या बोलता था, सर बोलता था। इसलिए सब उसको क्या समझता था, क्रेक। हमेशा गाना सब गाते रहता था, एकदम मस्त था क्रेक। तो पढ़े होंगे, मजा आ गया होगा आपको भी पढ़ के, लगा होगा मैथिली होता है दोस्तों। तो क्रेक
के बारे में आपको लिखना है। क्रेक का नाम किया क्रेक रखल गेल छे, तो लोग उसको समझता था क्रेक है कि सब कोई सर बोलता है। वैसे ही आपको ये सब पता होगा दोस्तों। क्रम बीरस कहाँ की बुझे छी। और ऐसे ही आपको सारा क्वेश्चन 10 में से जो आपको लगे अच्छा वो आप 10 में से 5 बना के आइए, आपको कम से कम मिल जाएगा इसमें से 8 मार्क्स निश्चित मिलेगा। तो आपको दोस्तों सबसे पहली बात, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से टोटल आपको 10 मार्क्स ही कैरी करता है दोस्तों। तो आप मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको टकरा ही जाएगा, वही 5 आपको बनाना है। तो क्यों ज़्यादा हम पढ़े दोस्तों, हमको तो मार्क्स अच्छा लाना है। और उधर तो निबंध पूछता है, एप्लीकेशन पूछता है, संक्षेपण पूछता है, ये सब तो बन ही रहा है। जैसे देखिए असहयोग आंदोलन के मतलब लिखियो, ये असहयोग आंदोलन क्यों चला था आपको पता होगा। ये जो हमारे गांधी जी थे ये चलाए थे असहयोग आंदोलन, फिर गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद कर लेते हैं, जो चौरा चौरी कांड होता है 1922 के कांड, ये सब आपको लिखना है कि असहयोग आंदोलन क्यों चला था, कवि जवान। आप 5 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, हम आपके लिए लाएंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथिली का, वो भी 2 मार्क्स का। उससे बाहर देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित वही उसी से आएगा दोस्तों, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन जो 6 पूछा जाता है वो भी देखिए कि भर भर के नंबर दे रहा है, ले जाओ भाई नंबर लूट लो। 10 मार्क्स का फिर क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 2 बनाना है, 10 नंबर लेके जाना है। निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कोना 2%। अब देखिए दोस्तों यहाँ दीर्घ उत्तरीय लिख रहा है, क्या पीछे 10 नंबर कम था दीर्घ उत्तरीय, फिर आया चंद्रमुखी के चरित्र के चित्रण करूँ। तो बताए थे ना दोस्तों, जितना सारा कवि है उसके चरित्र, उसके क्या क्या रचना किए, उनका जन्म, उनका मृत्यु, सब जगह जो क्वेश्चन है चिपका दीजिए इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को 2 प्रश्न को उत्तर देना है, जैसे चंद्रमुखी के चरित्र का चित्रण कर दिए। ये तो क्वेश्चन आप तो इतिहास से पढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी कौन तरह सहयोग करने उल्लेख करूँ, आप इसके बारे में आराम से लिख सकते हैं। गांधी जी के सब पहचानते, गांधी जी पे लिखना है कि गांधी जी कब आते भारत, 1915 ईस्वी में साबरमती का स्थापना करते हैं। गांधी जी किनके बुलाने पे आते हैं, सब हम क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों इतिहास में, देख लीजिएगा। इतिहास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा दिए। तो किसी 2-3 कवि के बारे में आप अच्छे से लिख लीजिएगा, उनके आप चरित्र के चरण, जैसे देखिए सुभद्रा जा के जीवन यात्रा के नौकरी के संबंध में मतलब संदर्भ लिखिए। तो आपको विद्यापति, सुभद्रा जा, स्वतंत्रता में गांधी जी, चंद्रमुखी, ये सब चैप्टर को इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन इसी के साथ होता है समाप्त। तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। 2 रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय में से आपको 2 बनाना है, टोटल कितना में से 4 में से। आपको फिर रहेगा यहाँ पे बुक वाला टोटल 10 क्वेश्चन 5 बनाना है, 10 मार्क्स। तो आपको मैथिली में दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा मेहनत दोस्तों नहीं करना है। तो मेहनत आप पूछिएगा करना कहाँ है, तो हम बता रहे हैं आपको मेहनत कहाँ करना है। समझिएगा दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा तो मैथिली का पढ़ना है, वो पढ़ना है MCQ। जितना आप पढ़ सकते हैं MCQ दोस्तों पढ़िए, यही आपको नंबर दिलाएगा। क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन दोस्तों गलत हुआ तो आपको नंबर सीधे काट के ले जाएगा। सब्जेक्टिव में तो आप कुछ लिख के आइएगा तो जो चेक करेंगे महोदय वो तो नंबर कुछ ना कुछ देंगे ही, वो तो काटेंगे नहीं, वैसे भी पढ़ते नहीं है क्वेश्चन पूरा। तो आपको मैथिली कैसे पढ़ना है, बिहार बोर्ड जो सेट मॉडल सेट जारी किए हैं वो पूरा MCQ को जब सोते हैं जगते हैं उसको बार बार पढ़िए। आपके घर में कोई बड़े भाई हैं, जो भी हैं, मम्मी है, उनको बोलिए सुनने के लिए। जब बार बार आप सुनाइएगा तो आपको स्वतः याद हो जाएगा। और आपके एग्जाम का बचा है, आप 30 से 40 दिन तो घर पे होंगे, अच्छे से मन लगा करके पढ़िएगा और अच्छे मार्क्स लाइएगा, जिससे आपके माता पिता आपके होने पे गर्व करे, उनका भी नाम हो, उनको भी लगे कि ये संतान मेरे लिए बहुत ही अच्छा, ऐसा भी संतान दूसरे माता पिता को लगे कि मेरा भी संतान ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता। तो आप समाज में कुछ अच्छा कीजिए दोस्तों। तो आपको पढ़ना है सबसे ज़्यादा MCQ, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ज़्यादा है नहीं। आपको संक्षेपण करना है, एप्लीकेशन लिखना है, निबंध लिखना है, उसके बाद उसी में आशय स्पष्ट करना है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो 20 इसे पढ़ के मैथिली, बट ऑब्जेक्टिव दोस्तों MCQ गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। MCQ की बात रही दोस्तों, तो ये आपके लिए हम सारा चैप्टर का, अगर आप लोग बोलिएगा तो हम सारा चैप्टर का MCQ लेकर के आएंगे। और आपको हम सारे चैप्टर का, जैसे हम दोस्तों देखिएगा हिस्ट्री का भी सारा चैप्टर का MCQ को इंपॉर्टेंट जो बिहार बोर्ड पूछी है दोस्तों वो हम करवाए हैं। और NCERT का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा हम एक ही छोटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वही हम बताते हैं। अभी दूसरा हम, क्योंकि आपको पूरा नहीं पढ़ना है, तो हिस्ट्री का देखिएगा हम 4 चैप्टर का हिस्ट्री का MCQ अच्छा सारा करवा चुके हैं। 4
चैप्टर का MCQ हिस्ट्री का हम करवा चुके हैं, वो एक बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और मैथ के बारे में भी हम बता चुके हैं दोस्तों कि लास्ट में आपको मैथ में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो देखिएगा, मेरे चैनल में वो होगा दोस्तों। मैथ के बारे में 43 मिनट का वीडियो होगा, आपको पता चल जाएगा कि मैथ में आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पढ़नी है। तो ठीक है दोस्तों, आपके लिए हम नेक्स्ट अब मैथिली में MCQ लाते रहेंगे और अपना प्यार आप लोग बनाए रखिएगा और देखिएगा। इसी के साथ साथ हम दोस्तों आप लोग से लेते हैं विदा, और आप लोगों के लिए नेक्स्ट हम मेहनत करके नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों। चलिए तो अच्छे से रहिएगा घर पे, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।